पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। अलीगढ़ में पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। एटा में सीएम योगी ने सीमेंट प्लांट का किया शुभारंभ। 800 करोड़ की लागत से बने प्लांट से जिले को मिलेगी नई पहचान। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। अंबेडकर नगर में सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। खाद की किल्लत, बिजली पानी की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ की नारेबाजी। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया पैदल मार्च। हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडे ने किसानों के साथ की बैठक। समस्याएं सुनी, समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का दिलाया भरोसा। यूपी के अमरोहा में वैष्णो देवी जा रही बस पुल से गिरी, एक की मौत, 40 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है आज और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। तृतीय हिंदू गौरव दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कई मंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान पहुंचे और उनकी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है आज और अलीगढ़ में पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कल्याण सिंह को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और इसी के साथ साथ राजनीति में उनके योगदान को इस दौरान याद किया गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में किस तरीके से उनका योगदान रहा है विकास के मद्देनजर, इसको भी यहां पर याद किया गया है। और अलीगढ़ में पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें शिरकत करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसी के साथ कल्याण सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनकी ओर से दी गई। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर और इसी के साथ पूर्व सीएम कल्याण सिंह को यहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है और इसी के साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां पर तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान उपस्थित रहे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं और उनके योगदान को इस दौरान याद किया गया। केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। ये ऐसी परियोजना है जो एटा को पूरे देश में पहचान दिलाएगी और साथ ही में इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि पहले इस देश को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने लूटकर देश और प्रदेश की जनता को एक नए संकट में धकेल दिया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया
कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए, अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश, जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से, जहां कमिश्नर ने मंडलायुक्त कार्यालय में एक बैठक की है। जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में समीक्षा हुई है। योजनाओं के लिए जमीनों की रजिस्ट्री कराएं, ये आदेश दिए गए हैं। डीएम, नगर आयुक्त, सीडीओ, एसडीएम सदर इस दौरान मौजूद रहे। विकास कार्य समय पर पूर्ण हो, यानी समयबद्ध तरीके से विकास कार्य जो हो उन्हें पूरे किया जाए, ये कमिश्नर की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर विकास कार्यों को लेकर यहां पर समीक्षा की गई है और इसी के साथ साथ समयबद्ध तरीके से तमाम विकास कार्यों को धरातल पर पूरा किया जाए, ये आदेश इस दौरान दिए गए हैं। डीएम इस दौरान मौजूद रहे, सीडीओ और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, जिनके साथ ये बैठक हुई है। और इसी के साथ साथ तमाम विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ धरातल पर कार्य चल रहे हैं, इस बारे में समीक्षा की गई है। बाराबंकी के जैतपुर में आज कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर बेहद गंभीर है और किसानों तक जल्द ही पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाने के लिए हर संभव कदम भी उठाए जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान ने दावा किया है और कहा है कि देवा महादेवा को कौमी एकता की धरती बताते हुए सरकार की प्रतिबद्धता यहां पर दोहराई गई है। मंत्री के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश और नारेबाजी भी यहां पर देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने आर्यन टीवी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए देवा महादेवा को कौमी एकता की धरती बताया है और इस खास बातचीत में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के जो है कारागार कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान आज जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जयपुर में पहुंचे थे, जहां पर भव्य रूप से उनका स्वागत, अभिनंदन हुआ है, माल्यार्पण किया गया और साफ रूप से उन्होंने जो है कौमी एकता की धरती बाराबंकी देवा और महादेवा की धरती बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है बीच बीच में मेरा आना होता है और जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उनको लेके उनका आगमन हुआ और एक उनके कार्यकर्ता का देहांत होने पर वो आज बाराबंकी पहुंचे थे। और हमारे बीच में नेताजी हैं, अलीम नेताजी, जिनके यहाँ वो भाजपा के काफी तेज तर्रार नेताजी हैं
और इनके द्वारा नेतृत्व में लगातार जो है मतलब आमजन और जनता ने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। आइए जानते क्या कहना है। जी, बाराबंकी देवा महादेवा धरती पर आज कारागार कैबिनेट मिनिस्टर श्री दारा सिंह चौहान जैतपुर आए। उनका जोरदार स्वागत किया गया और हमारे उनके संबंध 10 साल पुराने उनके साथ में रहते हैं। साथ में उन्होंने ही 2017 से पहले ही हमको भारतीय जनता पार्टी में जैतपुर आके शामिल किया था। तब से हम उनके साथ में लगातार ईमानदारी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुटे हैं। यहाँ पर आए हैं वो भटौरा लखन में एक संतोष कुमार हैं वर्मा, उनके वहाँ पिताजी की तिरही पर भी गए थे मंत्री जी। नहीं, एक और भी मामला जैसे कौमी एकता की धरती और इस समय देवा में जो है आयोजन भी होने जा रहा है। देवा शरीफ में जो कौमी एकता और हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए बहुत बड़ा जो स्थान भी बाराबंकी में माना जाता है। तो ऐसे में जैसे मंत्री का आगमन हुआ आपके यहाँ, तो किस प्रकार जो है उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया और क्या आगे भाजपा की रूपरेखा और क्या तैयारियां चल रही हैं? पंचायत चुनाव भी नजदीक है। पंचायत चुनाव में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमुख और प्रधान लोग जीतेंगे और कारागार मिनिस्टर साहब यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले और यहाँ की जनता दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री को बहुत चाहती है। तो क्या लगता है, उन्होंने एक बात और भी कही है कि उत्तर प्रदेश भर में इस समय यूरिया के मामलों को लेकर जहां विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो रहा है और लगातार नेपाल देश तक जो है कालाबाजारी होने के ठीकरे फोड़े जा रहे हैं और तमाम किसान संगठनों द्वारा जो उतरकर हंगामा किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मतलब किसानों तक खाद पहुंचाई जाएगी। इस मामले को कैसे किस प्रकार सरकार सक्रिय होकर निपटेगी? हम उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, वो बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री है। यूरिया की कोई खास समस्या नहीं, ये तो विपक्ष वाले सब उंगली उठाते ही रहते हैं। तो सबसे ईमानदार महाराज जी यहाँ के इतना अच्छा काम करते हैं, इसलिए देखिए साफ रूप से अगर हम बात करें जो भाजपा के तेज तर्रार नगर उपाध्यक्ष हैं नेताजी, इनका साफ रूप से कहना है कि आज जहां मंत्री जी का दौरा हुआ है और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश भर में बड़ी समस्या है यूरिया खाद को लेकर, वो भी जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नेतृत्व में जहां जहां किसानों तक नहीं पहुंच रही है, वो पहुंचाने का युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। और बड़ी बात तो ये सामने निकल के आ रही है कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी जो है योगी सरकार की गाज गिरेगी। आप देखना होगा कि आज मंत्री का बड़ा बयान आया है जिसके बाद किसानों तक यूरिया पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। इसी के साथ देवा और महादेवा की कौमी एकता की धरती, मतलब हिंदू और मुस्लिम का मतलब एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि मतलब हर समुदाय हर धर्म का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने खाद की किल्लत, बिजली, पानी की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। खबर हापुड़ से है, जहां डीएम अभिषेक पांडे ने किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का भरोसा दिलाया। बैठक में फसल बीमा, सिंचाई और कृषि संबंधी योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई है। डीएम ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास फिलहाल किए जाएंगे। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के गोरा बाजार क्षेत्र स्थित खाद गोदाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसानों को दी जाने वाली खाद की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। एक कर्मचारी की कार में खाद की बोरियां लादते हुए वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों की माने तो कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि जब एक आम व्यक्ति कैमरे में ये गड़बड़ी पकड़ सकता है, तो जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं? अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर ये खेल यूं ही जारी रहेगा? कैमरे में कैद हुए इस वीडियो में कर्मचारी
कर्मचारी अवस्थी खुद अपनी गाड़ी में खाद लदवाता नजर आ रहा है। जैसे ही उसे कैमरे की भनक लगी, वह घबरा गया और तुरंत खाद उतरवाने लगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि पूरी व्यवस्था में कुछ बड़ा खेल चल रहा है। खबर बरेली से है, जहां आला हजरत का 107वां उर्स सकुशल संपन्न होने के बाद प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहबाद मोहल्ले में खाटू श्याम कीर्तन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें पंडाल फाड़ा गया और कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। आरोपियों पर कीर्तन में आपत्ति जताने का आरोप है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को फिलहाल काबू में कर लिया गया है। दो पड़ोसियों के मध्य झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस एवं मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो यह पाया गया कि दो पड़ोसियों के मध्य गली में एक आयोजन के लिए टेंट लगाने को लेकर विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में कॉलर पक्ष द्वारा थाना पुलिस अथवा चौकी पुलिस को आयोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कॉलर पक्ष का मेडिकल कराया जा रहा है एवं उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा वहां पुलिस पिकेट लगा दी गई है। थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बरेली से है, जहां आला हजरत के उर्स के दौरान कुछ जायरीनों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज कॉलेज रोड की बताई जा रही है। नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इन नारों को गलत बताया है। पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है। हिंदुस्तान में सरतल से जुदा का नारा ये पाकिस्तान से प्रमोट होकर के आया और फिर उसके बाद भारत के उलमा ने और मुस्लिम दानिश्वरों ने इसका विरोध किया और काफ़ी हद तक लगभग 95% इसमें कामयाबी मिली कि नौजवान तबका नहीं लगाने लगा। वरना ईद मिलादुन्नबी के जुलूस हो या और भी मजहबी जलसे जुलूस हो, उसमें कसरत से बड़ी तादाद में लगाया जाता था, मगर इसमें बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई और नौजवानों पर कंट्रोल किया गया। मगर अभी जो सरतन से जुदा का नारा लगाया गया, ये सब नासमझ जो है बच्चे हैं, नादान हैं और इनको इस नारे के बारे में कुछ नहीं मालूम। खबर बहराइच से है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने जमीन की लालच में अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को लखीमपुर खीरी ले जाकर शारदा नदी में फेंक दिया। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद शारदा नदी से अब तक किसी भी शव की बरामदगी नहीं हो पाई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध को मोतीपुर के गायघाट इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर मेरठ से है, जहां लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ उस समय हुई जब बदमाश एक और लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। घटना 0 माइल चौराहे के पास हुई है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। मौके से एक स्कूटी, तमंचा, 4500 रुपए नकद और एक जोड़ी सोने के कुंडल बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके बाकी साथियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। कुछ दिन पहले थाना लालकुर्ती क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना लालकुर्ती की पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर खास एवं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से इसकी पहचान नवेद के रूप में हुई थी। आज जिस स्कूटी से लूट करता था, वो स्कूटी भी हमने इसके घर से बरामद की थी।
इसकी लगातार तलाश जारी थी। आज अभी कुछ देर पहले ही मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये आपका 0 माइल है, वहाँ पर ये वीर जी चाप वाले हैं, वहाँ के उसके पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के इस इलाके की घेराबंदी की गई। अपने आप को गिरता देख इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसका नाम हापुड़ में प्रशासन ने राशन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम अभिषेक पांडे के निर्देशन में एडीएम संदीप कुमार ने एफसीआर सेंटर से गाजियाबाद जा रही 8 गाड़ियों को पकड़ लिया है। इन ट्रकों में राशन के बोरे का वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जा रहा था। एडीएम संदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर 8 गाड़ियों को जब्त किया है और 5 ड्राइवरों को हिरासत में लिया गया है। राशन की जांच की जा रही है और प्रशासन ने साफ कहा है कि इस खेल में शामिल सभी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये कदम गरीबों के हक की रक्षा और गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी पहल है। देखिए, आज इस आशय की सूचना मिली थी कि जो एफसीआई गोडाउन से जो राशन ये इसमें गेहूं है और इसको गाज़ियाबाद ले जाया जा रहा था, तो इस आशय की सूचना मिली थी कि इसमें बीच में कुछ लोग इसको रोक करके इसमें से कुछ खाद्यान्न निकालते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए। तो इस पर मैं और एसडीएम सदर और सीओ सिटी और एसएचओ साहब के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग करी और चेकिंग में यहाँ पर अभी फ़िलहाल 8 गाड़ियाँ पाई गई हैं, जिसमें इस तरह का ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें से कुछ गेहूं निकाला गया होगा और इसमें पानी मिलाने की कोशिश की गई है। अभी फ़िलहाल हम इन गाड़ियों को सबको जब्त करके मंडी समिति में खड़ा करवा दे रहे हैं और उसके बाद में विधिक कार्रवाई और अग्रिम जांच की जाएगी। सर, पानी किस वजह से मिलाया जाता है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि शायद इसका वेट बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता था। सर, कौन ट्रांसपोर्टर है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हैं? अभी जो यहाँ ड्राइवर से बात करी है, इसमें एक बुलंद लॉजिस्टिक्स करके एक ट्रांसपोर्टर का नाम आ रहा है और वो शायद गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। खबर बस्ती से है, जहां एक दुर्गा मंदिर में चोरी की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर की पवित्र चौखट को निशाना बनाने वाले चोर का ये कारनामा स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर घुसकर सामान की तलाश करता है। बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जो इलाके में कई दुकानों को भी निशाना बना चुका है, लेकिन सबूतों की कमी के चलते अब तक बचता रहा। मंदिर के केयरटेकर ने पुलिस से इलाके में रात की गश्त बढ़ाने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा जरूर कसेगी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर इलाके में सुरक्षा का माहौल बहाल किया जाएगा। खबर श्रावस्ती से है, जहां पीडब्ल्यूडी की भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। भिनगा नगर पंचायत क्षेत्र के ईदगाह तिराहे के पास स्थित लगभग 20 दुकानों और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इन संरचनाओं में से कुछ का उपयोग आवासीय रूप से भी किया जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। जिलाधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई पहले से जारी नोटिसों और उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर की गई। प्रभावित पक्षों को पहले ही नोटिस दिए गए थे और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। जांच में पाया गया कि ये निर्माण अवैध थे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।